इस बात की संभावना कितनी हो सकती है कि हम भी एक पोस्ट ह्यूमन हार्ड ड्राइव पर बने डेटा के पैटर्न भर हों? निक ने अपने एक सहयोगी के साथ कैलकुलेशन किया तो नतीजे बड़े चौंकाने वाले निकले। अगर मेरी पोस्ट ह्यूमन सभ्यता के पास ये काबिलियत हो कि वो मेरे पूर्वजों का एक्यूरेट सिमुलेशन बना सके, तो जल्दी ही हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होगी जिससे हम सिमुलेशन के हजारों ही नहीं बल्कि लाखों वेरिएशन बना सकते हैं और उनसे अपने अतीत के सभी मुमकिन वेरिएशन की जांच कर सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि हम सचमुच बायोलॉजिकल जीव ही हैं और 21वीं सदी में ही रह रहे हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये असल में 25वीं सदी है और हम अपने पूर्वजों की कई सिमुलेटेड नकलों में से एक हैं? निक मानते हैं कि हमारे बायोलॉजिकल इंसान होने की संभावनाओं के आंकड़े बड़े ही चौंकाने वाले हैं। वो भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये नाटक पहली बार हो रहा हो और मैं पहली बार देख रहा हूँ। और ये भी हो सकता है कि मैं हजारों साल के दौरान इस नाटक के हजारों प्रदर्शनों में से किसी एक प्रदर्शन को देख रहा हूँ। कट। बहुत बढ़िया। अगर निक की ये बात सही है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारी जिंदगी भी कंप्यूटर पर बने नाटक जैसी ही है और शायद हमें बनाने वाले इस शो का मजा ले रहे हों। क्या इंसान जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीज को कंप्यूटर पर सिमुलेट किया जा सकता है? हम जो वीडियो गेम खेलते हैं उसके किरदारों ने इतने सालों के दौरान काफी लंबा सफर तय किया है और अब क्रूड पिक्सेलेटेड ब्लॉक से बनी बॉडी की जगह बिल्कुल असली जैसे इंसान बनाए जाने लगे। लेकिन बिल्कुल असली जैसे नजर आने वाले अवतार भी सिर्फ बाहर से ही असली नजर आते हैं। क्या हम ऐसा शरीर बना सकते हैं जो अंदर से भी बिल्कुल असली हो, सेल दर सेल? और क्या वो सिमुलेटेड इंसान एक हार्ड मांस वाले इंसान की एग्जैक्ट कॉपी होगा? स्टीवन लार्सन दुनिया का पहला फुल्ली डिजिटल जीव बनाना चाहते हैं जो अपने बायोलॉजिकल रूप की हूबहू नकल होगा। वो शुरुआत छोटे पैमाने पर कर रहे हैं। हमें दुनिया भर में 1 मिलीमीटर लंबे वर्म मिल जाते हैं जो एक आम वर्म से काफी छोटे होते हैं। बड़ी मुश्किल से नजर आने वाले इन वर्म को सी एलिगेंस कहते हैं। भले ही ये बात बड़ी अटपटी लग रही हो, पर ये एक ऐसा जीव है जिसका अध्ययन बायोलॉजी और न्यूरोसाइंस में सबसे ज्यादा किया गया है। स्टीवन और इनके साथी इस छोटे से जीव से जुड़ी कई दशक की रिसर्च जमा कर रहे हैं ताकि दुनिया का पहला बिल्कुल असली जैसा कंप्यूटर जनरेटेड वर्म बना सके। उसमें करीब 1000 सेल होते हैं, सच कहें तो 959, और सिर्फ 302 न्यूरॉन होते हैं और करीब 95 बॉडी वॉल मसल सेल होते हैं। सुनकर तो लगता है कि उसे बनाना बड़ा आसान होगा, मगर ऐसा है नहीं। हर सेल को अपना एक खास कंप्यूटर कोड चलाना पड़ता है और कोड के सभी हिस्सों को वैसे ही साथ में काम करना पड़ता है जैसे कनेक्टेड सेल करते हैं। हाँ, तैयार होने के बाद वो सिर्फ देखने में ही असली जैसा नहीं लगेगा, बल्कि वो काम भी असली जैसा ही करेगा। उसे वर्चुअल खाने की जरूरत पड़ेगी, वो वर्चुअल पॉटी भी करेगा और वर्चुअल बच्चे भी पैदा करेगा। और ये सब बनाना इतना आसान नहीं है। एक रिमोट से चलने वाली कार में सी एलिगेंस के 10वें भाग जितने ही पुर्जे होते हैं। ये एक बड़ी कार है जो हजारों पुर्जों से बनी है, जिनमें इसमें लगे कंप्यूटर और वायरिंग भी शामिल है। तभी ये तरह तरह के मुश्किल काम भी करती है, जैसे कि रास्ता पता लगाना, एयर कंडीशनिंग, और इसमें लाइट भी है। एक वर्म के अंग भी किसी कार के पुर्जों की तरह इंटरकनेक्टेड होते हैं। हम जो वर्म बना रहे हैं उसमें हम मसल सेल और नर्व सेल तो बना ही रहे हैं, साथ ही उनके मसल सेल और नर्वस सिस्टम के साथ में काम करने के मॉडल भी बना रहे हैं। उसके बाद हम मसल सेल्स को नर्वस सिस्टम से जोड़ देंगे। अगर हम कामयाब हो गए तो नतीजा ये होगा। कुछ नहीं हुआ, वजह है इसके कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन। लेकिन अगर स्टीवन और उनके साथी सी एलिगेंस के हर सेल की बिल्कुल सटीक नकल करने में कामयाब हो गए और अगर वो सारे अलग अलग प्रोग्राम साथ में काम करने लगे, तो कंप्यूटर पर बना उनका वर्म वो कर सकेगा जो कोई कार नहीं कर सकती।
ये काम किसी वीडियो गेम के असली जीवों को बिल्कुल सटीक किरदार बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अगर हम ऐसा करना चाहते तो कब का एक सी एलिगेंस बना लेते और वो बड़े ही अनोखे और हैरत अंगेज काम भी करता है। अभी तक तो स्टीवन और उनके साथियों के पास उस वर्म के मसल और नर्व सेल के कुछ लिखे हुए प्रोग्राम ही हैं। लेकिन वो अभी भी उस कोड पर काम कर रहे हैं जिससे उनके अंदर होने वाले कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंटरैक्शन को सिमुलेट किया जा सके। अभी हमें ये सारी चीजें बनाने और एक दूसरे से जोड़ने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमारा वर्चुअल वर्म एक असली बायोलॉजिकल वर्म की तरह काम कर पाएगा। उसके बाद ये कई दूसरे कॉम्प्लेक्स जीवों को बनाने का भी काम शुरू कर सकेंगे। एक इंसान लाखों करोड़ सेल्स का बना होता है, इसलिए कंप्यूटर पर एक बायोलॉजिकली एक्यूरेट इंसान की नकल बना पाना वैसा ही है जैसे 10 करोड़ से ज्यादा कारों के सारे पुर्जों को साथ में जोड़ना। इस काम में शायद कई दशक या कई 100 साल लग जाएं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम एक दिन अपने वर्चुअल रूप बनाने में जरूर कामयाब हो जाएंगे और वो हर लिहाज से हमारे जैसे ही होंगे। ऐसे में हमें ये मान लेना चाहिए कि एक दिन वर्चुअल या आर्टिफिशियल जीव भी अपने आप ही सोच समझकर काम करने लगेंगे।